दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम करने जा रहे हैं आज टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। ये होंगे दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएसआई, सीटेट जैसे एग्जामों के लिए उपयोगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रोबोट हुक ने, जो मृत कोशिका की खोज की थी। और ल्यूविनोक ने जीवित कोशिका की। रोबोट हुक ने कोशिका की खोज किसकी सहायता से की थी? तो वो की थी कॉर्क की सहायता से, और 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। और डीएनए की खोज मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन से अंग में होती है? तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। और पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें आयरन मिलता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव 4 कोशीय हृदय मिलता है, उसमें 2 आलिंद और 2 नीले। और विटामिन सी की कमी से तो वो होता है स्कैर्वी रोग। और बी बेरी से, और डी से रिकेट्स, और ए से रतौंधी। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पौधों में जल का परिवहन। तो जल का परिवहन क्या करेगा? जाइलम, जे फॉर जाइलम। और भोजन का फ्लोइम। जाइलम जल और खनिज ले जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो मानव में श्वसन का मुख्य अंग है फेफड़े। गैसों का आदान प्रदान। रक्त का थक्का बनने में सहायक। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा तत्व है? कैल्शियम, जो क्लॉटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23 जोड़ी। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से होती है? तो ये होती है लैंगरहैंस द्वीप से। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री। भोजन का पाचन मुख में किस एंजाइम से शुरू होता है? तो वो होता है एमाइलेज से। और भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो वो होता है मुख से। और एंजाइम लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रोग पहले बता दिया, रिकेट्स होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, इस रोग का लक्षण है। पौधों का भोजन क्या कहलाता है? तो पौधों का भोजन होता है जो होता है स्टार्च। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो वो होता है सेरिब्रम, जो बुद्धि का केंद्र होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वो हो गई फीमर, जांग की हड्डी। रक्तचाप मापने का यंत्र हो गया तो वो हो गया स्पैग स्पैगियोमैनोमीटर, जो अपना ब्लड प्रेशर। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, या सेल्फ पावर हाउस। कोशिका का शक्ति ग्रह। जो एनर्जी किस में रहती है? वहाँ एटीपी में, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है गुर्दे में, किडनी, अर्थात नेफ्रॉन द्वारा मूत्र बनता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे टकराता है? तो किससे टकराता है? कॉर्निया से। कॉर्निया है जो पारदर्शी परत है। श्वसन की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो श्वसन की दर सबसे अधिक होती है कीटों में। और कीटों में किसकी सहायता से होता है श्वसन? ट्रैकियल सिस्टम से। पौधों में भोजन का परिवहन तो फ्लोएम से होगा। सबसे छोटी हड्डी है वो होगी कान की हड्डी, स्टेपिस। लाल रक्त कोशिकाओं का जो टाइम पीरियड होता है कार्यकाल
120 दिन का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 60%। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है आंखों की, आंखों का देखने में कमी। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग तो होती है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से 7 मीटर के लगभग होती है। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कब होता है? वो होता है श्वसन एक निरंतर प्रक्रिया है, और वो होता है दिन और रात। रक्त का शुद्धिकरण होता है, वो होता है गुर्दे में, अर्थात किडनी। अपशिष्ट पदार्थ हटते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी यकृत ग्रंथि। क्लोरोफिल का हरा रंग, क्लोरोफिल का हरा रंग किस कारण होता है? तो वो होता है, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? तो हरा परिवर्तित के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? वो करता है मेडुला। मानव में सुनने की क्षमता किससे संबंधित है? तो वो है कोकिलिया से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पौधों में भोजन किसमें होता है? तो पौधों में भोजन किससे होता है? तो पत्तियों से होता है, स्ट्रोमा रंध्र की सहायता से। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आरबीसी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो वो है न्यूक्लियस। मानव में लार ग्रंथियां कितनी होती है? तो मानव में लार ग्रंथियां कितनी होती है? आंसर पे चलते हैं। तो आंसर हो गए 6, 3 जोड़ियां था 2 की 1। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो होती है सेल्यूलोज की। इंसानों में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी तो वो हो गई आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया, विटामिन के की कमी से तो वो हो गया एनीमिया, सॉरी रक्तस्राव, ब्लड क्लॉटिंग। मानव मस्तिष्क का संतुलन भाग है, तो वो है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ा पाचन अंग। तो सबसे बड़ा पाचन अंग कौन सा हो गया? वो हो गया यकृत। पाचन रस बनाता है। भोजन में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रंध्र की सहायता से होता है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का क्या है? रक्त का थक्का बनाना। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा न्यूक्लियस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो कौन सी हो गई? ए आंसर, ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो वो होती है कान में, स्टिपिडियस, मध्य कान का भाग। बड़ी तो कौन सी हो गई? ग्लूटियस मैक्सिमस, और छोटी हो गई स्टिपिडियस मांसपेशी, जो कहाँ होती है? कान में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, तो आवश्यक गैस कौन सी हो गई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पन्न कौन सी गैस करते हैं ये? ऑक्सीजन। ग्रहण कौन सी करते हैं? CO2। मानव में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की पूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। रक्त रक्त में WBC का कार्य क्या है? तो ये प्रतिरोधक रोगों से रक्षा करती है। मानव में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो वो होती है आरबीसी, जिनकी संख्या 5 मिलियन के लगभग होती है। पौधों में श्वसन की दर सबसे अधिक होती है। श्वसन की दर पत्ती में सबसे अधिक होती है, स्ट्रोमा रंध्र की सहायता से। कौन सा भाग विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा घुलनशील है? तो हो गया डी। कौन सा भाग विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन डी। बी और सी। तो बी और सी। इसका दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? वाटर सोल्यूबल हो गए जो, तो बी सी हो गए, और नॉट सोल्यूबल हो गए वो हो गया। इसकी ट्रिक है
कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन सा भाग करता है? तो वो शरीर मेडुला करेगा। मानव में सुनने की क्षमता किससे संबंधित है? तो वो है सिसस्कुलर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सहायता से होता है। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन पे थे अपन? ये भी हो गया था। हाँ, ये आ गया। मानव हृदय का वजन, तो मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है, लगभग 300 ग्राम। कोशिका का आत्मघाती सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो उस किसे कहते हैं? आंसर है लाइसोसोम। पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? तो वो करता है रूट, अर्थात जड़। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो होगी एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी। नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है? तो वो है नेफ्रॉन हो गए गुर्दे का, अर्थात किडनी का। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन, तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देती है, तो प्रति ग्राम 9 कैलोरी देती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? O2। ऑलरेडी कर चुके हैं हमने क्वेश्चन का आंसर। मानव में सुनने और संतुलन का अंग है, तो वो हो गया कान। पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में होता है सेल स्टार्च के रूप में। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद, प्लेटलेट। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु, तो वो हो गई कैल्शियम। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, तो मधुमेह। पाचन तंत्र का पहला अंग मुख, कर चुके हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो लंबी हड्डी कौन सी होगी? फीमर। पौधों में श्वसन होता है, तो दोनों टाइम होता है, दिन रात। मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग, तो हो गया सेरिब्रम। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो वो कहलाता है प्लाज्मा। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? तो राइबोसोम करेगा। मानव में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका, तो आरबीसी हो गई, जो कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन। पौधों में श्वसन के लिए मुख्य छिद्र होता है, तो वो होता है रंध्र, स्ट्रोमा, जो इससे गैसों का आदान प्रदान। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, तो वो होता है धातुओं का इनेमल। आपातकालीन हार्मोन, तो वो हो गया एड्रिलिन। मानव में श्वसन की इकाई, तो वो हो गई एल्यूली, गैसों का आदान प्रदान। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो सूर्य से प्राप्त होती है। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस बनता है अग्नाशय, यकृत में। रक्त में आयरन की कमी से होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है, तो वो हो गई वेना कावा, सबसे बड़ी सिरा। पौधों में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है? तो वो जाता है केशिकाओं के कारण। वाष्पोत्सर्जन तीनों के साथ जाएगा, तीनों कारण है। मानव में संतुलन बनाए रखने में सहायक है, तो संतुलन बनाने में सहायक कौन है? सेरिब्रम। डीएनए का पूर्ण नाम डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऊर्जा मुद्रा एटीपी हो गया। भोजन, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो वो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन। मानव में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, या पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो हो गई एओर्टा। पौधों में कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइटोसिस। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? तो वो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ने डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो हो गई स्टेपिस। कोशिका में कचरा हटाने का कार्य करता है, तो वो करता है
लाइसोसोम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो वो होता है दोपहर के टाइम सर्वाधिक। मानव शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो ऑल 100 क्वेश्चन विथ मी। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।